नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सेकेंड अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशंस के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b, देयर प्रोडक्ट a इंटू बी इज ऑलवेज अ होल नंबर। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में जब a और b दो होल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर आता है c, वो भी एक होल नंबर होता है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू c, वेयर a, b एंड c आर होल नंबर्स, एंड होल नंबर इंटू होल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर। लाइक द एडिशन, जहाँ पे होल नंबर प्लस होल नंबर इक्वल टू होल नंबर ही होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी होल नंबर मल्टीप्लाई बाय होल नंबर इज इक्वल टू जो आंसर आता है वो भी होल नंबर होता है। एग्जाम्पल देकर है 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, वेयर 2, 3 एंड 6 ऑल द थ्री नंबर्स आर होल नंबर्स। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। So second property is commutative property, where for any two whole numbers, let's say a and b, a into b is equal to ab into c। ये जैसे एडिशन वाला है वैसे ही है, इसमें भी देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो रहा है, जैसे कि एडिशन में हो रहा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, वेयर ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर जो है ए पहले हो या बाद में हो, बी पहले हो या बाद में हो, आंसर जो आता है वो सेम ही होता है। तो देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 एंड 4 इंटू 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 20, हैंस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। तो ये है सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी थ्री होल नंबर्स a, b एंड c, वेयर a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू c इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट में b इंटू c। तो ये भी एडिशन जैसा ही है, जहाँ पे प्लस प्लस साइन था वहाँ पे अभी मल्टीप्लाई साइन हो गया है। दिस मीन्स द प्रोडक्ट इज रिगार्डलेस ऑफ हाउ ग्रुपिंग इज डन। इसमें जो ग्रुप आप पहले a इंटू बी सॉल्व करिए, बाद में उसको c से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो आप b इंटू सी कीजिए और बाद में उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए। किसी का भी ग्रुप बना के मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जो आपका आएगा वो सेम ही होगा। इसमें जो ग्रुप का कोई काम नहीं है, कैसे भी आप ग्रुप बनाइए आंसर आपका सेम ही होगा। तो एग्जाम्पल देकर है 2 इंटू 3 इंटू 4। देखिए पहले 2 इंटू 3 सॉल्व किया, दैट इज 6 इंटू 4 इक्वल टू 24, और नेक्स्ट इसमें 2 इंटू 3 इंटू 4, जहाँ 3 इंटू 4 हमने पहले सॉल्व किया दैट इज 12, और 12 को फिर इंटू किया 2 से, तो आंसर आया 24। मतलब दोनों तरीके से करने के बाद भी हमारा जो आंसर आता है वो 24 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में। तो इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन का थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं चौथा प्रॉपर्टी। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एनी होल नंबर a इंटू 1 इक्वल टू a। अगर 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। सिंस एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 डजंट चेंज इट्स आइडेंटिटी। अगर 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपना जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं करेगा, वो वही नंबर रहेगा। हेंस 1 इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ होल नंबर। मतलब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा, तो 1 हो गया है इसका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 1 a इंटू 1 इक्वल टू a, और 1 इंटू a इज ऑल्सो इक्वल टू a। एग्जाम्पल देकर है 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, और 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ होल नंबर। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी।
Fifth property, that is zero property of multiplication. The product of any whole number and zero is always zero. अगर हम किसी होल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा. इफ़ ए इज़ एनी होल नंबर, अगर ए कोई होल नंबर है तो उसको हम अगर ज़ीरो से इंटू करते हैं या ज़ीरो को वन ए से इंटू करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही होगा. फॉर्मूला देखिए, ए इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो और ज़ीरो इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो. एग्जाम्पल 5 into 0 इज ऑल्सो ज़ीरो एंड 0 into 5 इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो. तो ये है फिफ्थ प्रॉपर्टी, ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. चलिए देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी. सो दिस वन इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसके दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. एक एक करके हम देखते हैं. So first one is the distributive property of multiplication over addition. When multiplier is the sum of two or more numbers, the product is equal to the sum of products. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है. अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे b प्लस सी किया और बाद में उसको हम अगर a से इंटू कर देते हैं, या हम दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करते हैं, तो भी हमारा जो आंसर होगा वो सेम ही होगा. तो इसका फॉर्मूला है a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी. अगर हम उसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करें या दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करें तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है. एग्जाम्पल देकर है, देखिए 5 इंटू थ्री प्लस टू इज इक्वल टू 5 इंटू थ्री प्लस 5 इंटू टू. तो ये फर्स्ट इसमें हमने क्या किया है, 3 प्लस 2 किया है. 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो गया है और बाद में हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 25 हो गया है. 5 इंटू 5 25. और नेक्स्ट में हमने देखिए 5 इंटू थ्री किया, 5 थ्री ज़ा 15 प्लस 5 इंटू टू 5 टू ज़ा 10. तो 15 प्लस 10 इक्वल टू 25. दोनों सेम ही आंसर आए हैं. तो ये है सिक्स प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट टाइप, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन. चलिए सेकेंड देखते हैं. तो सेकेंड है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. अभी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो भी हमारा आंसर जो होगा वो इक्वल ही होगा. यहाँ पे लिखा है यू कैन सब्सट्रैक्ट द नंबर्स एंड देन मल्टीप्लाई, और यू कैन मल्टीप्लाई एंड सब्सट्रैक्ट एज शोन बिलो. दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग द मल्टीप्लायर्स. इसमें देखिए a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. आप पहले सब्सट्रैक्ट कीजिए, बाद में उसको a से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो आप a को दोनों से पहले मल्टीप्लाई करके बाद में उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो भी आपका आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा. यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए देकर है 5 इंटू थ्री माइनस टू इज इक्वल टू 5 इंटू थ्री माइनस 5 इंटू टू. तो पहले इसमें देखिए 3 माइनस 2 किया गया है जिसका आंसर आया है 1. देन 5 इंटू 1 इक्वल टू 5. और नेक्स्ट साइड में है 5 इंटू थ्री दैट इज 5 थ्री 15 माइनस 5 इंटू टू दैट इज 10. 15 माइनस 10 इक्वल टू 5. दोनों का आंसर इक्वली आया है, दैट इज 5. तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सेकेंड टाइम, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ पे हमारे सारे जो प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन के वो ख़त्म होते हैं. टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ है और एक एक कर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है. आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए. मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.